तो पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में अंतर बताना है हमें। ऑफ डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, वेलोसिटी को हम कर रहे हैं डिस्टेंस यूज करके। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इन सर्टेन डायरेक्शन। देख रहे हैं, डिस्टेंस बोल रहे हैं तो एक सर्टेन डायरेक्शन दे दिए, और डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन जब आ गया तो समझो वो डिस्प्लेसमेंट ही हो गया। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है। अगला, इट हैज नो डायरेक्शन। नो डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन होता है। ठीक है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और ओके, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है, यहाँ लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के जो वैल्यू होते हैं वो, स्पीड में तो सिर्फ वैल्यू ही होता है, तो स्पेशल में हमको वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड नहीं लिखना है, क्योंकि स्पीड में सिर्फ डायरेक्शन तो होता नहीं है, सिर्फ वैल्यू ही होता है। बट वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, वैल्यू भी होता है, इसलिए स्पेसिफाई करना पड़ रहा है। तो वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड कब होता है? जब व्हेन बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट पाथ। जब बॉडी स्ट्रेट पाथ में चलता है, सीधा चलता है, तो उस दौरान डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में यही अंतर होता है ना, कि एवरेज वेलोसिटी में डिस्टेंस होता है, एवरेज स्पीड में डिस्टेंस होता है, एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, और दोनों के नीचे जो टाइम लिखते हैं वो सेम ही लिखते हैं। अंतर बस ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का होता है जो कि सेम है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी सेम होगा। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं आपको, एक बॉडी है, ए से बी चला और इस तरीके से चला, इस पाथ से चला, ए सी बी पाथ से 10 मीटर दूरी था, 2 सेकंड समय लगा। ये वाला जो दूरी है शॉर्टेस्ट पाथ, वो 2 मीटर दूरी है। ठीक है, अब बताइए मुझे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे क्या होगा? तो कितना, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वो तो ऐसे चला है, ऐसे तो चला नहीं है। तो जिस तरह से वो चला है उसमें सिर्फ डिस्टेंस ही है 10 मीटर, वो तो इस तरफ से चला ही नहीं। तो हम यहाँ पे जब जो काम हुआ ही नहीं, वो उसका रिजल्ट कैसे आ सकता है? कई बच्चों के ये मन में सवाल आता है कि सर एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, बट वो इस पाथ पे तो चला ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो वो किया ही नहीं, डिस्टेंस किया है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं तो वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी 0 होना चाहिए। इस पाथ से चलता 2 मीटर, तब हम लिखते 2 मीटर और टाइम। बट बच्चों देखो, वो इसी पाथ से चला है, ठीक है। इस पाथ के दौरान जब वो ऐसे चल रहा था तो कुछ ऊपर चल रहा था, कुछ सामने चल रहा था ना। फिर जब ऐसे चला तो कुछ नीचे चल रहा था और कुछ सामने चल रहा था ना। तो वो हर वक्त सामने कुछ कुछ चल रहा था। वही जो सामने वाला दूरी अगर काउंट करोगे ना तो वो 2 मीटर आएगा। समझे? ऊपर चला, नीचे चला, और हमेशा सामने चलता आ रहा था। तो भले ही वो इस रास्ते से नहीं गया 2 मीटर, वो ऐसे गया 2 मीटर। ऐसे टोटल 10 मीटर गया, पर उस 10 मीटर में से जो 2 मीटर वाला पार्ट था वो इस तरफ था। तो वो तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, उस 2 मीटर में एक सर्टेन डायरेक्शन है ना, तो डिस्प्लेसमेंट है। 2 मीटर मेरा शॉर्टेस्ट दूरी है, तो इसलिए यहाँ 2 लिखेंगे।
और समय कितना लगा, 2 सेकेंड। आप कहोगे कि सर 2 सेकेंड तो 10 मीटर में लगा है ना। हाँ, 10 मीटर में लगा है, पर वो 2 मीटर कब कंप्लीट हुआ, 2 सेकेंड बाद ही कंप्लीट हुआ ना। ऐसे रास्ते से चलने पे, इस रास्ते से चलने पे, ACB पाथ से चलने पे आपको 2 मीटर चलने में 2 सेकेंड समय लगता है, समझे। तो इसलिए यहाँ नीचे 2 सेकेंड देंगे और एवरेज वेलोसिटी आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं था, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी सेम नहीं है। जहाँ पे सेम होगा वहाँ पे सेम होगा दोनों। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ओडोमीटर जो होता है ऑटोमोबाइल गाड़ी वगैरह में, वो डिस्टेंस बताता है। आप देखे होंगे कि ऐसे सुई रहता है, आजकल तो सुई नहीं है, आज तक आजकल डिजिटल आने लगा है। पहले के गाड़ी में ऐसे कांटा रहता था, 0, 10, 20 ऐसा लिखा रहता था। और ये इस तरीके से जितना ज़्यादा स्पीड चलाते थे ये आगे ऐसे ऐसे बढ़ता था, तो इसको कहते हैं स्पीडोमीटर। ये स्पीड बताता है। और ऐसे करके एक छोटा सा ऐसे 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 नंबर लिखा रहता था इसमें, तो वो बताता है आपको डिस्टेंस कि कितना गाड़ी अभी तक चल चुका है, ओडोमीटर। तो ये डिस्टेंस बताता है कि आप कितना डिस्टेंस चले, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता है, डिस्टेंस बताता है, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। 4 नंबर में देखिए, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसका पाथ कैसा दिखता है। तो यूनिफॉर्म मोशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, पूछते हैं कि एक बॉडी है, ऐसे चल रहा है, स्पीड है उसका मान लो 25, और इस तरीके से वो बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म। स्पीड इज नॉट चेंजिंग, स्पीड इज यूनिफॉर्म, बट वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों सर, क्यों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि स्पीड तो सेम है बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। रीजन यहाँ देते हैं, क्योंकि डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये बॉडी का नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और इसलिए ये जो मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता तो मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म होता ही, बट अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तब भी मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन is varying, then motion is not uniform। ठीक है, मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए पाथ मस्ट बी स्ट्रेट। ओके, तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि कैसा पाथ होना चाहिए व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो पाथ मस्ट बी स्ट्रेट। ओके, क्योंकि स्ट्रेट नहीं रहेगा तो वेलोसिटी तो चेंज होगा ही, और वेलोसिटी चेंज होगा तो यूनिफॉर्म मोशन कैसे कहलाया। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो, आप पढ़े होगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो डिस्टेंस इन इक्वल डिस्टेंस में इक्वल दूरी चले, ये पढ़े हो है ना। तो अगर 2 सेकेंड में 25 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो मतलब हर एक सेकेंड 25 मीटर चल लेता होगा ऐसे ऐसे, तो यूनिफॉर्म मोशन तो होना ही चाहिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है कि सर पढ़ाने के समय टीचर तो पढ़ाए हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल दूरी चले। तो 25 मीटर पर सेकेंड हर समय स्पीड है, तो हर एक सेकेंड में 25 मीटर तो चल ही रहा है, तो ये तो चल ही रहा है,
हर एक सेकंड 25 मीटर, इन तो इक्वल दूरी, इक्वल समय पे इक्वल दूरी चल रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। बट नहीं, आप जरा डिटेल में पढ़े होते तो आपको आइडिया होता। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंसीडर करिए, कंसीडर करिए एक ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और तब ये कहानी शुरू की गई कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है और इक्वल दूरी, इक्वल समय में इक्वल दूरी चल रही है। तब यहाँ पे भी फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर 5 मीटर इन ईच सेकेंड। इन दिस केस, किस केस में, जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में चले और इक्वल दूरी में, इक्वल इक्वल समय पे इक्वल दूरी चले, तब हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो आपको किताब ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या बोला है, ठीक है। एनसीईआरटी का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम समझे कि कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रहा है और इक्वल दूरी, इक्वल समय में इक्वल दूरी चल रहा है, तब हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि ये स्ट्रेट पाथ में नहीं चल रहा है, इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं हुआ, ठीक है। या सिंपली बोलें कि जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। इफ वेलोसिटी is constant, if velocity is uniform, then we say it is uniform motion। ये समझ में आई बात आपको? स्पीड अगर यूनिफॉर्म है तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने कॉपी पे, नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।